तो टीजीवी हिंदी में दूसरे एपिसोड में आपको स्वागत है। और आज हमारे टीजीवी हिंदी में हमारे साथ जुड़ी हुई है अरुणा चावा मैडम जी। और अरुणा चावा जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। कैसे हो आज आप? बढ़िया बढ़िया, खूब अच्छी हूँ। इंतजार है आप कैसे मेरे को इंटरव्यू करेंगे। मुझे तो आपका प्रोफाइल देखने के बाद गूजबम्स आया क्योंकि आपके जैसे महान व्यक्ति हमारे प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं। और संध्या जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी को हमारे प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए। और मैडम जी, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अरुणा जी आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। थैंक यू नवीन जी। और सबसे पहले मैं भी स्वागत करती हूँ अरुणा जी का। अरुणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई डोंट थिंक कि मैं महान हूँ। एक आम महिला हूँ जिसने अपने जीवन में घर गृहस्थी ऑफिस रिश्ते नाते उनको निभाते निभाते कुछ करने की कोशिश की। शिमला में मेरा जन्म हुआ था और पापा का जॉब ऐसा था कि कई स्टेट्स में हमें जाना पड़ा। वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोगों से हमारा मिलना होता रहा। और जॉब में भी मेरा, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, जब तक बच्चे छोटे थे तो मैंने टूरिंग नहीं ली थी, परंतु जब बच्चे बड़े हो गए मुझे लगा कि वो अपना इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं और मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी, इसलिए मैंने टूरिंग भी करती थी। और उस टूरिंग में भी मुझे बहुत सी स्टेट्स में जाने का मौका मिला। तो इसलिए आप लोग देखेंगे कि मेरे व्यक्तित्व में किस स्टेट को बिलोंग करती हूँ वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। लोग पूछते हैं कहाँ के हो, तो मैं कहती हूँ मैं अपने देश की हूँ। इसलिए मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं पंजाबी हूँ या बंगाली हूँ या मराठी हूँ या साउथ इंडियन हूँ। मैं कहती हूँ भारतीय हूँ। दैट मैटर्स अ लॉट। तो लेखन से जुड़ी हुई थी शुरू से ही। मैं ये कहूँगी कि बहुत साहित्यिक तो नहीं हूँ, जो आसपास देखती हूँ उसी को अपने भाव से अपने शब्दों में लिख लेती हूँ। रिटायरमेंट के बाद तो मैंने सोचा लेखन को, पुरानी डायरियों को ज़रा निकाला जाए, तो उनको निकाला, कुछ और मनन किया। तो ये मेरी छोटी सी ब्रीफिंग है। अरुणा जी, आपने जब सरकारी महकमे में काम किया तो आप पद से भी बड़ी रही, और जब आप समाज सेवा में आई हैं तब मैं कहूंगी आप कद से भी बड़ी रही हैं। तो अगर देखा जाए तो आप हर क्षेत्र में बड़ी रही हैं, क्योंकि आप आखिर हैं तो भारत की बेटी ना। इसका गर्व है ना, इसका बहुत बड़ा गर्व है। यूएसए भी घुमाई मैं, क्योंकि बेटी मेरी यूएसए में रहती है। वहाँ का भी बहुत अच्छाइयाँ हैं, पर फिर भी अपना देश जो होता है वो अपना ही देश होता है। वो शायद इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे बेटी और बेटी के बच्चे थे। तो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे अरुणा मैडम जी के साथ। छोड़ो और आगे बढ़ो। और मैडम की 45 साल की सरकारी आईटी यात्रा और मूल्यों और आज की युवा पीढ़ी क्या जान सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मगर टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम अपनी मेहमान अरुणा मैडम जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। मैडम, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना, अगर आप तैयार है तो मैं पहला। अरे वाह, गुदगुदी से ही डर लगा मुझे लगता है कि है जो है ना, काले बालों के पीछे जो सफेद बाल हैं वो अनुभव से हुए, उसके भी पीछे एक बचपन है, जो एक एंजाइटी होती थी ना। अरे बाप रे, कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। तो उस एंजाइटी के साथ छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे ही आगे बढ़ना है। इसलिए हम कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आए हैं जिनसे केवल जब जवाब आप देंगी तो गुदगुदी हमारे होगी। सही कहा संध्या जी। और मैं पहला 4 शब्द पूछूंगा, उसके बाद में संध्या जी पूछेंगे आपको। और मेरे तरफ से पहला शब्द आपको बचपन। वाह, बिंदास था, मैं तो कहूंगी मस्ती वाला था। थोड़े से में ही बहुत कुछ लगता है मिल जाता था। तो बचपन तो आदमी को कभी भूलना भी नहीं चाहिए,
और उम्र बढ़ती रहे, पर बचपन हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, ये मैं बहुत सोचती हूँ। बढ़िया। सुपर। और पुस्तकें, बुक्स। पुस्तकें तो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। वो ऐसे दोस्त हैं जो हमारा इंतजार करते रहते हैं, भाई आओ खोलो हमें, हमारे साथ गुफ्तगू करो। और एक बात बताऊं, ये जो संध्या मुझे मिली थी, ये भी इसलिए मिली थी कि जब मैं मेट्रो में बैठी हुई एक पुस्तक हाथ में लेके पढ़ रही थी। ये मेरी आदत थी कि ट्रैवलिंग के टाइम पे हमेशा बुक अपने साथ रखती थी। तो बुक से कहते हैं ना कि जैसी बुक आप पढ़ रहे हो उससे थोड़ा आपकी पर्सनालिटी का आइडिया हो जाता है। तो शायद संध्या को मेरी वो पर्सनालिटी अच्छी लगी होगी या क्या, मुझे बुक का नाम तो याद नहीं है, परंतु उसी ने हमें मिलाया एक दूसरे से। और उसके बाद तो दोस्ती जो है, मिले ना मिले, परंतु वो दिन पर दिन स्ट्रांग होती जा रही है। थैंक यू बहुत संध्या बढ़िया। फॉर मीटिंग मी, थैंक यू। सुपर। कर्तव्य। कर्तव्य, मैं सोचती हूँ हम लोग कर्तव्य और कर्म को थोड़ा मिक्सअप कर देते हैं। मुझे लगता है कि कर्म जो है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्शन, वो ऑप्शनल है, वो चॉइस हमारे हाथ में है कि हमें कोई एक्शन करना है या नहीं करना है। परंतु जो कर्तव्य है ना, ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपकी चॉइस नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, ये तो आपको करना ही करना है। और कर्तव्य जो नहीं करता है, समझ लो कि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो देयर इज नो चॉइस। तो बहुत कर्म बढ़िया। तो करना बहुत ही बढ़िया। है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से भारत। भारत, वाह! भारत एक ऐसा पृथ्वी का, मैं कहूँगी, हिस्सा है जिसमें साथ मेरी अपनी पहचान है, और इस बात पे मुझे बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। बहुत बढ़िया। सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा। और मेरा और ख्याल है अरुणा जी, उसमें ये एक कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का भी रहा। स्पेशली मेरी माँ तो बहुत ही देशभक्ति थी। एक बार तो वो भाग भी गई थी घर से जब वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो शायद उनके बीज हैं। वैसे भी देश तो अपना अपना ही होता है ना। अपना ही होता है। अरुणा जी, प्रकृति अगर शब्द दूं मैं आप, तो पहला विचार आपके मन में क्या आएगा? प्रकृति, मैं कहूँगी ये ईश्वर की ऐसी देन है सिर्फ हमारे लिए। हम जब अकेले होते हैं तो प्रकृति के साथ जुड़ जाओ ना, तो कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है। उदास होंगे तो भी वो अकेला नहीं छोड़ेगी। और जब आप अच्छा मूड में हैं, खिलखिलाते फूल, चिड़िया, गुनगुनाते भंवरे, आनंद आ जाता है। ईश्वर का हमें बहुत शुक्रिया करना है। प्रकृति ना होती तो शायद हम ना होते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर एक शब्द और आपके पास में डालना चाहूंगी, जिस पर आप प्रकाश डालिए, विकास। विकास तो जरूरी है, परंतु मैं कहूंगी विकास के साथ 2-3 प्रश्न जुड़े हुए हैं। जैसे विकास क्यों, विकास किसके लिए, क्या आपका पर्पस है उसके पीछे। तो विकास जो है विनाशकारी भी हो सकता है और हेल्पफुल भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि विकास किस तरफ हो रहा है। ये मेरा अपना विचार है। जी, और एक समय सीमा में हम बंधे हुए हैं अभी, और समय के साथ चल रहे हैं, तो मेरा भी एक शब्द है आपके लिए, समय। इस पर आपके क्या विचार है? समय तो एक ऐसा, मैं तो कहूँगी, खजाना है। तो ये खजाना ना बढ़ता है ना घटता है, परंतु इस समय का या इस खजाने का जब हम उपयोग जो कर लेता है, उसको कितने ही तरह के खजाने मिलते जाते हैं। सो इसलिए मैं कहूँगी इस खजाने का एक, कहते हैं ना, मोती भी वेस्ट नहीं करो। ये समय का बहुत महत्व है हमारे लिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। लेखन से जुड़ी हुई है, पुस्तकों से जुड़ी हुई है, तो उसके बीच में जो शब्द आता है वो आता है शब्द। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? शब्द, मैं कहूँगी शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। वो कहते हैं ना कि एक बार जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है। तो मुझे लगता है हमें शब्द मुख से निकालने से पहले थोड़ा सा पॉज देना चाहिए कि मैं क्या बोलने लगी हूँ। तो ये किसी को दुख नहीं देने वाला होना चाहिए, तीर नहीं होना चाहिए, ये प्यार से सहलाने वाली मलहम होना चाहिए।
अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब आपको हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, थोड़ा-सा थैंक परेशान गॉड। करने के लिए एक लास्ट जो शब्द मेरी तरफ से आ रहा है वो है शक्ति। उसके बारे में क्या सोचती हैं? शक्ति, आपने शक्ति शब्द बोला, मुझे लगता है मैं एनर्जाइज हो गई। ये ऊर्जा। इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। वो बच्चे कहते हैं ना शक्तिमान, हे प्रभु मुझे शक्तिमान बना दो। या ईश्वर से भी हम यही प्रार्थना करते हैं। तो शक्ति एक ऐसी पावर है जो हमारे अंदर है, पर कभी कभी लगता है इसको ट्रिगर करना पड़ता है, तो ये शायद शक्ति शब्द कर देता है। जी, अमेजिंग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नवीन जी, अरुणा जी के लिए एक बार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा अरुणा जी ने बताया, बहुत बढ़िया। हाँ, आपने बहुत बहुत शानदार रिस्पॉन्स दिया आपने। नहीं, और केवल आपने अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं बताई है, बल्कि आपने हमारे दिलो दिमाग में भी अपने शब्दों की शक्ति और इन छोटे छोटे से शब्दों पर अपनी जो क्रिया दी है, उसे हमारे लिए भी आपने एक प्रेरणा बनकर वो आई है। बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। पता नहीं कितना कर पाई, चलिए थैंक यू। नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया बताया है। उन सारे हाँ, शब्दों ने हमारे अंदर भी एक ऊर्जा का संचार कर दिया है। सो नाइस। एब्सोल्युटली। और मैडम जी, ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड में भी है,